बहुत हुंकार रहा है धूर्त वानर। देखा, मैंने कहा था ना, रावण का विनाश करने वाला आ गया। आप सभी को अभी मुक्त कर देता हूं मैं। अब आप सब लोग स्वतंत्र हैं। समुद्र के छोर की ओर भाग जाइए। छुप कर रहिए वहां। शीघ्र ही रावण का विनाश होगा। फिर आप सब लोग भय मुक्त हो जाएंगे। जाइए। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ, कोटि कोटि धन्यवाद। दुष्ट वानर, अब प्रतिशोध पूरा होगा मेरे भ्राता अक्षय कुमार की मृत्यु का। स्वामी, एक दूत के प्रति ऐसा अत्याचार कहीं ये लंका में किसी बड़े अनिष्ट को जन्म ना दे दे। हे अग्निदेव, यदि जनक नंदिनी सीता ने अपने तन, मन एवं आचरण से अपना पतिव्रत धर्म निभाया हो, तो आपको मेरे समक्ष प्रकट होना होगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं सीता आपका आह्वान करती हूँ। अग्निदेव, प्रकट होइए। प्रणाम माता। प्रणाम अग्निदेव। माता, आपके पतिव्रत धर्म का तेज तो सूर्य के समान दीप्तिमान है, किंतु माता, रावण ने हम सभी देवताओं को अपने अधीन कर रखा है। वानर, यही वो पूंछ है ना जिसमें तूने मुझे लपेटा था? बहुत शक्तिशाली है ना ये? तो अब देख कैसे तेरी इस पूंछ को जलाता हूं मैं। इस मूर्ख राक्षस को ये स्मरण है कि मेरी पूंछ ने इसे लपेटा था, किंतु इसे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इस समय सारी लंका मेरी पूंछ, मेरी सखा के घेरे में है। मूर्ख वानर, अपने दोनों नेत्रों से देख कैसे ये तेरी पूंछ जलकर भस्म होती है। किंतु मैंने आपका आह्वान रामदूत हनुमान की रक्षा के लिए किया है। दुष्ट रावण ने उनके पूंछ को जलाने का आदेश दिया है। मैं चाहती हूँ आपके ताप से पुत्र हनुमान को कोई क्षति न पहुंचे। माता, हनुमान को बाल्यावस्था में ही मुझसे वरदान प्राप्त हो चुका है। मैं अग्निदेव तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। किसी भी प्रकार की अग्नि से उनका कोई अहित नहीं होगा। मेघनाद, समय नष्ट मत करो। अविलंब इसकी पूंछ जलाकर भस्मीभूत कर दो। जला दो इसकी पूंछ, ताकि समस्त लंका वासियों को पता चले कि दशानन रावण से दुस्साहस करने का कितना भयंकर परिणाम होता है। उद्दंड वानर, तुमने मेरी प्रिय वाटिका उजाड़ी, अनेक योद्धाओं का वध किया। अब तुम्हारी सर्वाधिक प्रिय, तुम्हारी आन
तुम्हारी पूंछ को नष्ट किया जाएगा। मैग्नस, चलाओ इसकी पूंछ, चलाओ इसकी पूंछ, चलाओ इसकी पूंछ। अति आनंद, जब ये वानर अपनी जली हुई पूंछ के साथ उछल कूद करेगा, अति आनंद आएगा। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? लंका वासियों को बड़ा आनंद आएगा इस पूंछ विहीन वानर को देखकर। जली हुई पूंछ वाला वानर। हाँ, लंकावासी आनंद से चीखेंगे, चिल्लाएंगे जब वे जानेंगे कि किसी वानर की पूंछ तब क्या कर सकती है जब उसमें अग्नि लगी हुई हो। अब क्या उत्पात मचाने वाला है उत्पाती वानर? सखा, अग्नि तो इधर उधर फैल रही है, कहीं ये लंका में नहीं, कहीं ये संपूर्ण लंका में ना फैल जाए। क्या कर पाएगा अपनी जली हुई पूंछ से? इस धूर्त वानर की पूंछ तो अस्त्रागार में आग लगा देगी। विस्फोट हो जाएगा अग्नेयास्त्रों में। भागो, भागो। अश्वशाला में तो अग्नि लगा दी इसने। अश्व तो अनियंत्रित हो चुके हैं, कहीं कुचलना नहीं हमें। भागो, 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 भागो। टहल ने अग्नि पकड़ ली तो विनाश हो जाएगा। भागो। सत्य तो ये है माता कि अग्नि लगेगी तो हनुमान की पूंछ में, किंतु वो जलाएगी किसी और को। उसी दुष्ट मायावी वानर की पूंछ है। संभल के। हम तो सोच रहे थे कि जब वानर की पूंछ चलेगी हाँ बड़ा आनंद आएगा। इसने तो विनाश लीला रचना आरंभ कर दिया है। भागो, भागो इधर से। अरे भागो, भागो, भागो इधर से। ये तो हम सबको भी जला देगी। अरे भागो यहाँ से, ये तो हम सबको भी जला देगी। भागो, भागो। अब तुम्हें बताता हूँ दुष्ट राक्षसों कि एक वानर की जलती हुई पूंछ कैसे उसका आग्नेयास्त्र बनती है। सखा, अब अपना पराक्रम दिखाओ। जय श्री राम। की माया भी समाप्त हो गई। अब देखो कैसे उछल कूद करता फिर रहा है यहां से वहां।
ये तुच्छ वानर। इस सबसे पीड़ा कम नहीं होगी वानर। लंकेश इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि अग्नि की जो प्रचंडता दिखाई दे रही है, ये मेरी पूंछ को कोई पीड़ा नहीं दे रही है। हिम की भांति शीतलता का आभास हो रहा है मुझे। अवश्य ही ये प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा एवं अग्निदेव के वरदान का प्रभाव है। सखा, बस इतनी ही उछल कूद, कुछ गुलाटियां लगाओ, चीखो चिल्लाओ, कुछ मनोरंजन करो हमारा। जली हुई पूंछ वाला वानर। पीड़ा से क्लांत हो गए वानर। अपनी जली हुई पूंछ से कुछ कीड़ा दिखाओ उस वनवासी के महाबली दूत। अभी दिखाता हूं क्रीड़ा। रोको इसे, बहुत उद्दंडी है ये वानर। जाओ। आनंद आया रावण। देवगणों, आज का सूर्यास्त लंका नगरी के पापों के अस्त का प्रतीक होगा और हनुमान का उत्थान अच्छाई के उदय का प्रतीक होगा। मुझे तो भय है स्वामी कि कहीं ये लंका में और अधिक उपद्रव न मचाने लगे। तो दंड स्वरूप इस वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए। लंकेश, आज ऐसा लंका दहन होगा कि समस्त लंका वासी और तुम्हारे समर्थक ये जान जाएंगे कि प्रभु श्री राम से शत्रुता करने का परिणाम कितना भयंकर होता है। लंकेश, तुम्हें क्रीड़ा देखनी है ना? सखा, अपनी कला तो दिखाओ लंकेश और समस्त लंका नगरी को। स्वामी
वो देखा आपने? उस वानर ने। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है महारानी। लंकेश की जय हो महाराज। उस वानर की पूंछ ने बहुत उत्पात मचाया है। मंडी क्षेत्र में अग्नि लगा दी इसकी पूंछ ने महाराज। बहुत हानि हुई है वहाँ। देखा स्वामी, मेरी आशंका सत्य निकली ना कि वो अवश्य ही कुछ अनिष्ट करेगा। मेरी बात मानिए, कुछ कीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि वो और अधिक उत्पात मचाकर लंका को कोई बड़ी हानि न पहुंचाए। महारानी मंदोदरी, लंकेश रावण की पत्नी होकर और एक तुच्छ वानर से भयभीत, उसकी पूंछ से कुछ अग्नि छिटक गई है बस, और कुछ नहीं कर पाएगा वो। मात्र अपनी जली हुई पूंछ को लेकर इधर उधर भागता फिरेगा, अंततः चीखता और चिल्लाता हुआ अपने उस वनवासी स्वामी के पास वापस लौट जाएगा वो। जल उठा ये भवन। रावण तुम्हारे सोने की लंका का दहन करेगा ये रामदूत हनुमान। अरे कोई पकड़ो उसे, ये तो भवनों में भी आग लगा रहा है। हनुमान के इस कृत्य से अवश्य ही भयभीत हो उठेगी सारी लंका। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। भागो भागो। ये वानर तो बहुत अधिक ही उत्पात मचा रहा है। कारागार? माता सीता को ढूंढना हनुमान का परम कर्तव्य है। उसे पूर्ण करने के उपरांत हनुमान अवश्य यहाँ लौटेगा और आप सभी को भी इस पीड़ा से मुक्त करवाएगा। कारागृह से बंदियों को मुक्त कराना होगा। अब हमें कोई मुक्त नहीं करा पाएगा यहाँ से। उस वानर ने हमें आशा बंधाई थी, किंतु सुना है कि रावण ने उसे भी बंदी बना लिया। न जाने ये पापी रावण और कितने अत्याचार करेगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। देखना, शीघ्र आएगा रावण का विनाश करने वाला। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत हुंकार रहा है धूर्त
मैंने कहा था ना, रावण का विनाश करने वाला आ गया। आप सभी को अभी मुक्त कर देता हूं मैं। अब आप सब लोग स्वतंत्र हैं। समुद्र के छोर की ओर भाग जाइए, छुप कर रहिए वहां। शीघ्र ही रावण का विनाश होगा, फिर आप सब लोग भय मुक्त हो जाएंगे। जाइए। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ, कोटि कोटि धन्यवाद। अश्व। जय श्री राम। अब न जाने कहां उत्पात मचा रहा होगा ये वानर। यहां यक्षों के अश्वों को बंदी बना रखा है रावण ने। हे दिव्य अश्वों, मैं अभी मुक्त करता हूं तुम्हें। सखा, जय श्री राम। इस वानर को तो बेड़ियों में ही जकड़ कर रखना चाहिए था। महाराज, महाराज, शस्त्रागार में भी अग्नि लगा दी उस धूर्त वानर ने। विनाश लीला मचा दी है उस दुष्ट वानर ने चाहुओर। बंदियों को मुक्त कराकर कारागृह में अग्नि लगा दी। यक्षों के दिव्य अश्वों को स्वतंत्र कर दिया उसने। शस्त्रागार को भस्म कर दिया। वहां रखे समस्त दिव्य शस्त्र भयानक विस्फोट में भस्म हो गए। संपूर्ण लंका में भगदड़ मची हुई है। सभी अपने अपने प्राण बचाकर यहाँ वहां भाग रहे हैं। लंकेश, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। भीषण की बातों में आना सबसे बड़ी भूल थी मेरी। प्रभु के भक्त विभीषण जी का भवन, इस पर कोई आपदा नहीं आ सकती। प्रणाम। उस ओर धनाढ्य राक्षसों के भवन दिखाई दे रहे हैं। उस दुष्ट वानर ने जो कुछ भी किया था, उसके दंड स्वरूप उसका वध तभी कर देना चाहिए था जब हमें अवसर मिला था। अब वो वानर हमारी लंका को जलाने का दुस्साहस कर रहा है।
विकराल कुंभकर्ण का भवन। अब यह विशाल राक्षस अवश्य जाग उठेगा। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। हाँ हाँ भागो भागो, अपने प्राण बचाओ। बहुत हो गया उत्पात। कहाँ है वो वानर? उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं यहां हूं रावण। धूर्त वानर, ब्लास्ट! त्रस्त, सावधानी पूर्वक देखो, कहां गया वो धूर्त वानर? रावण, अब दहन होगा तुम्हारे भवन का। मेरे राज प्रासाद में अग्नि लगा रहा है ये वानर। पुष्पक! रावण, देख लो किस प्रकार तुम्हारी पूरी पाप की नगरी लंका जल रही है। मेरा भवन, मंदोदरी महल, शस्त्रागार, कारागार, कोई भी स्थान नहीं छोड़ा इस तुच्छ वानर ने। मेरी स्वर्णमणित लंका मेरे ही नेत्रों के सामने धू धू करके चल रही है। रावण, अब तक तो तुम्हारे अत्याचारों के बोझ तले दबकर धरती चिल्लाती थी, अब तुम चिल्लाओगे। दहकती हुई लंका को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव की तृतीय नेत्र की प्रचंड अग्नि। ये तो आरंभ है भी पाप के अंत का। रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं।
अस्त्रागार सहित अनेक मायावी शक्तियां नष्ट कर दी हैं मैंने। इतना पर्याप्त है। अब मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम के पास जाकर उन्हें यहाँ का संदेश देना चाहिए। सखा, अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब सदैव लंका वासियों के हृदय भयभीत रहेंगे कि क्यों उन्होंने प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली। देख लो रावण, किस प्रकार तुम्हारी सोने की लंका पिघलकर मिट्टी में मिल रही है। माता सीता, हे प्रभु, ये तो पूरी लंका का ही दहन कर दिया मैंने। कहीं ये प्रचंड अग्नि माता सीता तक ना पहुंच गई हो। हनुमान, ये पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने दिखाई ही दी ना अपनी वानर बुद्धि। कहीं यहां आने का उद्देश्य ही न मिट गया हो। नहीं नहीं, हे प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। माता सीता को सुरक्षित रखिए प्रभु। मुझे माता सीता के समक्ष जाना होगा। हाँ। ये क्या? लंका चारों ओर से जल रही है। अब तो तुम सबको विश्वास हो गया ना कि मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। देवी सीता को प्रताड़ित करने वाले लंकेश और उनका जो भी साथ दे रहे हैं, सबको दंड मिलना आरंभ हो चुका है। अग्निदेव ने सत्य कहा था। अग्नि लगेगी तो हनुमान के पूंछ में, किंतु अग्नि की ताप का आभास संपूर्ण लंका को होगा। ये आपके पतिव्रत धर्म के तेज से भड़की हुई अग्नि है। लंकेश जिसे सौंदर्य का दीप समझकर अपने भवन में उजाला करने के लिए छल से लाए थे, आज उसी दीप के कारण उनका भवन ही नहीं, उनकी प्रिय लंका का भी दहन हो रहा है। और यही नहीं, इन राक्षसियों ने आपको प्रभु श्री राम की भार्या को प्रताड़ित करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। क्षमा देवी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो मात्र सेविकाएं हैं जो स्वामी लंकेश की आज्ञा का पालन कर रही थी। हमें क्षमा कर दीजिए देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम। भागो, अन्यथा ये हमारा भी अंत कर देगा। हाँ, 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 भागो भागो। जय श्री राम। हनुमान सकुशल है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद, जो अग्नि सीता माता के निकट नहीं पहुंच पाई। प्रणाम माता। क्षमा माता, लंका को प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास कराने में ऐसा लीन हो गया कि मुझे ज्ञात ही नहीं रहा। जिस लंका का दहन कर रहा हूं, वहां स्वयं आप भी उपस्थित हैं।
उस अग्नि से आपको कुछ हो जाता तो प्रभु श्री राम की सौगंध, मैं स्वयं को भी उसी अग्नि में झोंककर अपने प्राण त्याग देता माता। पुत्र हनुमान, निश्चिंत रहो। एक छोटी सी चिंगारी भी यहाँ तक नहीं पहुंची। जय श्री राम। हनुमान, मेरे पुत्र, तुम्हें तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुमने प्रभु के शत्रुओं को ये भली भांति दर्शा दिया कि प्रभु का दूत, मात्र एक राम दूत भी पर्याप्त है इस पूरी लंका को मिटाने के लिए। मात्र एक तुच्छ वानर इतना सब कुछ कर गया। कुंभकर्ण के महल में त्याग, तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ कुछ करो। विशेष रूप से कुंभकर्ण प्रासाद की अग्नि बुझवाओ और सभी रक्ष योद्धाओं के प्राण बचाने में सहायता करो। जाओ। अपनी लंका को पूर्व स्थिति में ले आऊंगा मैं, किंतु इस लंका की अग्नि बुझने से पहले उस धूर्त वानर को इसी अग्नि में झोंककर उसके जीवन की ज्योति समाप्त कर दूंगा मैं। माता, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा एवं आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि मैं शीघ्र प्रभु श्री राम के पास जाकर आपका संदेश दे सकूं। हाँ पुत्र। पुत्र हनुमान, ये चूड़ामणि मेरे स्वामी को देना। पुत्र, उनसे कहना कि उनके प्रेम, उनकी सीता के प्राण मात्र उनके आने के आशा में ही अटके हुए हैं। अब और प्रतीक्षा ना कर। अवश्य माता, अवश्य ऐसा ही होगा माता। वानर मेरी लंका को ऐसे तहस नहस करके नहीं जा सकता। अवश्य ही वो सीता के पास गया होगा।
मैं स्वयं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। पिताश्री, अब उस दुष्ट वानर का अंत मैं ही करूंगा। अब और जीवित नहीं रहेगा वो वानर। प्रभु, माता, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि प्रभु श्री राम आपके साथ ही हैं। हाँ माता, प्रणाम माता। जय सिया राम। और पूर्व में उसे जीवित लाकर जो भूल की थी मैंने, उसे सुधारने का अवसर दीजिए पिताश्री। एक तुच्छ वानर आपको चुनौती देने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? जय जय सिया राम। मैं इस बार उस पर प्राणघातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करूंगा और शीघ्र ही उसकी मृतदेह को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। जय श्री राम। किंतु पुत्र, बहुत मायावी है वो दंड वानर। परंतु मुझसे बड़ा मायावी नहीं हो सकता वो तुच्छ वानर। और वैसे भी मात्र एक दूत को पकड़ने के लिए ये आप जैसे महाबली को शोभा नहीं देता पिताश्री। ठीक है, जाओ पुत्र, वो दुष्ट वानर उस वनवासी के पास लौटे, उससे पूर्व भी उसका अंत कर दो। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। वानर, मेघनाथ, पकड़ो उस वानर को, जाने न पाए। अभिमानी और अधर्मी शत्रु के अहंकार को नष्ट करने के लिए हमें चेतावनी स्वरूप शत्रु को अपनी शक्ति का आभास करा देना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।